ढूंढी बन और बार बार भगवान को पुकार रही है, कहाँ चले गए हो। तब बहुत दुखी हो गई। आखिर उनका जो अभिमान था, अहंकार था, भगवान अहंकार किसी का नहीं छोड़ते, चाहे वो उनके मित्र हों, चाहे स्वयं की पत्नियां हों। एक समय की बात है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, जब भगवान मथुरा से द्वारका पहुंच गए थे, तो जब द्वारका पहुंचे थे तो काफी समय बाद राधा जी वहां मिलने गई थी। 16,108 रानियां थी, राधा जी की उनमें गिनती नहीं है। तो बहुत समय उपरांत राधा जी जब वहां मिलने पहुंची हैं, तो सभी ने बहुत अच्छा स्वागत सम्मान किया और सबको पता था कि ये इनके साथ रास किया है उन्होंने, ये ब्रज की उनकी बहुत अच्छी प्रेमी हैं। तो नारी नारी से कभी प्रसन्न नहीं होती। तो वहां 16,108 रानियों में रुक्मिणी और सत्यभामा ने उनको भगवान के कहने पर व्यवस्थाएं तो अच्छी दी, बहुत अच्छे रखा, पर भगवान उन्हीं के स्मरण में रहते थे। कहते थे राधा जी को ये दे दिया क्या, राधा जी को खाना दिया था। एक समय की बात है कि राधा जी तो दूध के लिए कहा कि तुम दूध दे दो, तो वो चिढ़ गई थी, जलने लगी थी राधा जी से। रुक्मिणी सत्यभामा जलने लगी। उन्होंने कहा दूध दे दो उनको, क्योंकि एक दिन भगवान सोए नहीं थे। तो कहने लगी रुक्मिणी आदि, भगवान आज आपको नींद नहीं आई। उन्होंने कहा देखो वैसे ही नहीं आई, और राधा जी को दूध पीने की आदत है, क्योंकि ब्रज में दूध बहुत होता था और राधा जी ऐसे घर की नहीं थी, उनके भी बहुत गायें थी। 9 लाख गायों वाले तो भगवान कृष्ण थे, नंद बाबा। तो इनके भी काफी गायें थी। तो दूध पीने की आदत थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नींद इसलिए नहीं आई कि मैंने दूध नहीं पिया, आपने राधा जी को दूध नहीं दिया तो उनको नींद नहीं आई। तो वो अपने क्रोध में आकर के और गर्म दूध दे आई, गर्म दूध दे आई। तो ज्यादा गर्म दूध पिया और उधर दूध पिला के आई, इधर भगवान के पैर दबाने के लिए आई। जैसे पैर दबाने के लिए सत्यभामा रुक्मिणी ने पैर उनके पकड़े तो उनके पैरों में छाल दिखाई दी, छाले थे। वो कहने लगी भगवान आपके पैरों में छाले कैसे। उन्होंने कहा छोड़ो क्या करना है। नहीं भगवान आप ऐसे कहाँ गए और ऐसे छाले पड़ गए। उन्होंने कहा देखो आपने राधा जी को गर्म दूध दे दिया, ज्यादा गर्म दूध था, तो उन्होंने जब पान किया तो उनके हृदय में मेरे चरण रखे। राधा जी रात दिन उनके चरणों का स्मरण करती हैं और उनके हृदय में ही उनके चरणवास हैं। अब आप इतना गर्म दूध पिलाओगी तो वो असर तो राधा जी को थोड़ी, मेरे चरणों पे गया हुआ हृदय में, तो इसलिए फर्क पड़ गए। ये गर्ग संहिता का लेख है। जब उन्होंने अहंकार किसी को भी हो जाए, अहंकार का वो विनाश करते हैं। अर्जुन को हुआ,
अर्जुन का विनाश किया। कितने भी घनिष्ठ थे, बुआ के लड़के थे अर्जुन, और मित्र भी थे, भगवान सारथी भी थे उनके। अहंकार किसी का नहीं छोड़ते। ऐसा उन्होंने देखा तो देख करके उन्होंने विचार किया। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब उनका अहंकार चूर हो गया, जगह जगह खोजती रही, तो प्रकट हो गए भगवान और उनसे क्षमा याचना करने लगी। भगवान आज की बात हम ऐसा नहीं गलत सोचेंगे, आप हमें क्षमा करें। बहुत उन्होंने विनय किया। अब महाराज के लिए सभी एकत्रित हुए। भगवान ने यह वचन सुनकर के महाराज होगा, गोपियों ने सभी ने सब कुछ त्याग करके और प्रसन्न चित्त भाव से वहां खड़ी हो गई महाराज के लिए। रासोत्सव संवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये धयो धयो। हे राजन परीक्षित, जब गोपियों के मंडल से मंडल वहां पर एकत्रित हुए रास के लिए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से दो दो गोपियों के साथ में प्रविष्ट हुए। अपने योग बल से दो दो गोपियों के साथ में अपने अनेक रूप बनाए। जितने गोपियों के टोल थे, उन सभी गोपियों के साथ अपने अनेक रूप बना करके उनके साथ रास किया। वो महारास हुआ और ऐसा रास सूर्य चंद्र और सुखद चांदनी अर्धरात की बेला और जग में नर्तक नृत्य सत्य बताता रास चला अलबेला। सूर्य चंद्रमा स्तंभ हो गए थे। वह अपने कहीं हिल भी नहीं रहे थे। अग जग तारा मीन चकित जड़ कोई नहीं हिल पाया। सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए देखें प्रभु की माया। सूर्य चंद्रमा सभी खड़े हो गए, प्रभु की माया देखने लगे। कैसे? अब उन पे इतना सुंदर रास्ता, नव में भी कोई भी जीव चल रहा हो वो भी स्तंभ हो गया था उस रास को देखने के लिए। आकाश से कोई जीव नहीं निकल पा रहा था, वो पक्षी इत्यादि भी उड़ रहे थे। ऐसे हो गए माने कोई मूर्ति बन गई। महाराज को देखने के लिए कोई रुकता नहीं है। उसमें कोई भी व्यक्ति वहां से हिलता नहीं है। भगवान स्वयं भोलेनाथ भी गए थे वहां। उसमें स्त्रियों का ही प्रवेश था, पुरुषों का नहीं था। स्वयं भोलेनाथ गए और भोलेनाथ ने अंदर जाने की कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नानी वृंदावन आ गए। ओ पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नानी वृंदावन आ गए। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।
पार्वती से बोले ओ बेटी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम बिराजे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। वो हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी और कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, रास में। उस श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा महाराज में, महाराज में। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। हरि बोल। और कहने लगे ऐसा सजा दो मुझे ओ कोई न जाने इस राज को, इस राज। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। लगा के बिटिया पहन के साड़ी, लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। आ गए वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। ये लहरी नार चुनर माथे पे डाल के, ये लहरी नार चुनर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घुमता निकाल के, भोला से बन गए भोली घुमता निकाल के। ये लहरी नार चुनर, ये लहरी नार चूनर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घुमता निकाल के, भोला से बन गए भोली घुमता निकाल के, घुमता निकाल के, घुमता निकाल। जो पहने थे उन्हें उतार रहे थे कि उतार के स्नान करूंगा, तो बोले भगवान आप तो स्त्री बनकर के रास देख लोगे, हम कैसे देख पाएंगे फिर। भिक्षु सर्व भी तो
पुरुष रूप से हैं, पुरुष लिंग में आते हैं। आप हमारे सहित स्नान करो तो हम भी उस रास का आनंद ले लेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कौन सहित स्नान किया, देखा तो स्त्री का रूप हो गए, गोपीश्वर के नाम से जाने गए वो। आज भी वृंदावन में गोपीश्वर मंदिर स्थापित है उस जगह बंसीवट के पास में, ये थोड़ा सेवा कुंज बंसीवट के पास में। तो इस प्रकार से जब सबने महाराज का आनंद लिया तो जड़ जंगम मोहित जगत चित्र लिखा साहो, सूरय चंदा बात सुर नव में चले न कोई, नव में चले न कोई सिद्ध विद्याधर सारे, मुनि जन छोड़ समाधि प्रकट भय प्रभु उर में धारे। नव में कोई भी जीव नहीं चल रहा था, सूर्य चंद्रमा और जड़ चेतन जंगम और नव में चले न कोई। मुनि जनों का ध्यान छूट गया था और सारस हंस बेहंग मौन जित चित्त विशारो, मृग बकरी प्रतिहिंसक, मृग बकरी सारस कोई भी वहां से चला नहीं। भेड़ु राग बस धेनु बस प्रभु दिन में नहीं जाए, गो हम शवम गोपीत विरहनी को विसराय। अब तो अपने गोपियां जब वेणुवादन गोपी गीत गाते हैं, उसमें गोपी गीत गाते हैं उस समय दिन में, और गौसम गोपी हम विरहिते है डकराए, इस प्रकार डकराती घूम रही हैं गोपी गीत में। जयत ते दिकम जन्मना ब्रजा, श्रयत इंद्रा श्रयस्वदत ही। गोपी गीत का यह प्रथम श्लोक है। हे दयती, भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, दयती यदि आप यदि जन्म नहीं लेती तो मैं भी ब्रज में नहीं आता। गोपियां कहती है कि नहीं स्वामी श्याम सुंदर, यदि आपका जन्म नहीं होता ब्रज में तो इतना आनंद नहीं होता जो आज महाराज होता है। कभी आप माखन चुराते हैं तो वो जो आनंद आपने पूरे ब्रजवासियों को दिया है वो आनंद नहीं होता। इस प्रकार से महाराज करते हुए सुखदेव जी महाराज बोले, ही राजन परीक्षित, ऐसे ही ब्रजमंडल में जब बाल लीलाएं करते रहे और गायें भी चराते थे, उस समय एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा, जो एक दिन बैल के रूप में वो आया। अरिष्टासुर नाम का जो दैत्य था वो बैल के रूप में वहां आया और इस तरह से वो विदीर्ण करने लगा पृथ्वी को। कभी इधर देखने लगा कि ये मैं अभी वो कौन कन्हैया है उसको मैं मारूंगा, इधर से उधर भागता था, इधर से उधर भाग रहा था, बहुत लोगों को ब्रज में परेशान कर रहा था वो बैल। कन्हैया को पता चला
कन्हैया पहुंच गए। अब कन्हैया को देख करके बहुत गुस्से में था कि इसको आज मैं मार दूंगा। कन्हैया जी ने जो पंजा फटकारा ना, तो उनके ऊपर वो दौड़ने लगा। जैसे ही दौड़ा तो भगवान दौड़ते हुए और साइड में हो जाते थे। जो उसको सींग वगैरह जो थे उसके सीधे एक अपने दीवार में लगते थे। उधर से चलता कोप करके वैसे दौड़ता था, उधर से जब दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आता था बहुत तेज गति से, और फिर कन्हैया पास से अलग हो जाते तो फिर दीवार में जाकर के लगता। ऐसी स्थिति अरिष्टासुर की होती रही। अब जब देखा कि इसको मारना जरूरी है, इस प्रकार अरिष्टासुर को भगवान ने उसके सींगों से प्रहार किया। तो ऐसे ही उन्होंने भगवान ने उसके पैरों को पकड़ लिया और पैरों को पकड़ करके घुमा घुमा करके और पृथ्वी पर दे मारा, जिससे उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस प्रकार से अरिष्टासुर नाम का दैत्य मार दिया। आओ अपने भगवान गाय चराते हुए तो केसी नाम का दैत्य था जो अश्व रूप में था। केसी नाम का दैत्य भेजा तो वृंदावन में वो अपने पीछे की अश्व माने घोड़ा के रूप में था। वो अपने बार बार पीछे की लातों को मारने लगा। बहुत क्रोध करके वो मारने लगा तो बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसको पृथ्वी पर दे मारा, जो केसी नाम के दैत्य का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार से बाल लीला अपने करते रहे। एक दिन की बात है, गोपियों को जब विशेष अहंकार होता है तो भगवान उनको अहंकार को नष्ट करते हैं। भगवान वो नहीं समझते, भगवान अपना भक्त समझते हैं। कोई भी भक्त हो, और स्वयं गोपियों ने ही माखन चोरी की आदत लगाई थी। जब भगवान गाय बछड़ा चराने जाते थे तो वो उनको बुला बुला करके कहती थी माखन खा जाओ, और फिर वो अपने शिकायतें भी करती थी। ऐसे विशेष परेशान करते हुए भगवान कृष्ण एक दिन मैया से कहने लगे हैं, दही दूध बेचने के लिए जब गोपियां गई थी तो रास्ते में उन्होंने रोका। चंद्रावली नाम की सखी थी। चंद्रावली नाम की जो सखी है, उनसे कहा तुम हमें अपना माखन खिलाता। हमें तुम अपना मक्खन खिला दो। वो कहने लगी कि देखो अब नहीं खिलाएंगे। तो चंद्रावली बोली कि ऐसा करो, ये तुम्हें मक्खन खाना है, उनसे बचने करके निकलने की एक वो था कि कैसे भी इनसे निकले हम, और कन्हैया जाने नहीं देगा रास्ते से। तो चंद्रावली ने कहा कि जो खाना पल्ले परो लाओ पतुआ तोड़े, छोड़े मन सूखा को गए
मोहन माखन चोर। मनसुखा नाम का एक उनका गोप था। उनसे कहा यदि माखन तुम्हें खाना है तो तुम अपने पत्ते तोड़ लाओ, पत्ते पे मैं तुम्हें दे दूंगी। तो भगवान ने कहा मनसुखा तू इस गोपी को देखना, मैं पत्ते तोड़ के ला रहा हूं। पत्ते तोड़ने के लिए भगवान जाते हैं। तो उस समय गोपी मनसुखा को थोड़ा सा, मनसुखा जो था, मनसुखा को थोड़ा सा अपने मक्खन दे करके तो वो चली गई। चली गई तो क्या है, ढूंढत ढूंढत डोलते घर घर जसमत माए, मेरो बारो काना कित गयो, कोई देव मोए बताए। ढूंढत ढूंढत मैया भी घूम रही है, कहाँ गयो काना। अब इधर में काना क्या है, एक अपने कमरे में जाकर के बैठ गया है। वो किसी से न बोल रहा है न चल रहा है। तो मैया कहने लगी लाला कहाँ भयो, ऐसी कहा बात है जो इस तरह से तू रूठ गया है, कौन तेरे को गाली दईएगा या किसी ने तेरे को कुछ बुरा भला कहा है कि ना मैया कुछ नहीं है, ना कहो गारी दही तापन आवत मोहे, ना तो मैया मोह बुखार है ताप है, ना कहो ने गारी दही है मेरे लिए। छल कर चंद्रावल गई कहा बताऊं तोए, चंद्रावली छल करके चली गई है। अच्छा तो भैया कहा करेगा तो तू अब उसका इतनी सुनी क्या सखी। अब क्या है, वो कहने लगी हैं तो तू क्या कर सकता है। तो मैया मैं भी उसको छलने जाऊंगा, वो मेरे को छल गई है। ठीक है लाला, पर तू कैसे चले वो। इतनी सुनी के श्याम ने सक्रिय भेष लियो धार, लहंगा परिया पैर के कर सोरे सिंगार। लहंगा परिया पहन ले कन्हैया ने। अब तो क्या कन्हैया ने लहंगा परिया पैर करके सखी का रूप बना लिया कि जैसे वो मुझे छल ले गई है, जैसे मैं भी छलूंगा उसे। अब थोड़ी देर में वो आवाज देते हैं, आजी मैया, ओ मैया। अपने गोपी की आवाज कहने लगे, कौन है कि मैं चंद्रावली हूँ। चंद्रावली हूँ यानी स्वयं भगवान मैया को कहते हैं चंद्रावली बन करके, जिससे मैया पहचान लेगी अपने लाला को तो ये नहीं जाऊंगा मैं उसको छलने, पर नहीं पहचाना तो जाऊंगा। अब तो अपने मैया को आवाज दे दे, मैया, ओ मैया। तब तो वो अपने कहने लगे, कौन है कि मैं चंद्रावली हूं। अरे कि दारी की तू ही मेरे लाला को छल ले गई है। उन्होंने कहा मैं काय को छला होगा, तेरो लाला हमें रास्ते में परेशान करे। स्वयं भगवान कह रही है बात मैया से, गोपी का वेश बना करके। तब जैसे सामने आए हैं तो मैया भी उसे देख करके नहीं पहचान पाई। जब बार बार मैया को अलग अलग भाव से पुकारे, तब जब मैया ने पहचाना कि जसोदा, जसोदा ने पहचान के
लीलो कंठ लगाए, मैया की आज्ञा लई रिठोरे गए आए। रिठोर गांव था। मैया की आज्ञा लेकर के रिठोरे गांव गए और रिठोरे गांव में जाकर के कहने लगे हैं, अरे भाई चंद्रावली को कौन सो घर है? उन्होंने कहा वो आगे वालों है। कौन सो घर है कि वो आगे है? वो लाल केवरिया लगी है वो है। चंद्रावली ने शामरी सखी लगी कैन। वो पूछते हैं, पहुंच जाते हैं जो बगल में जो लाल कमरिया अपने केवरिया लगी है वहां पहुंचते हैं। चंद्रावली से कहते हैं, भैया तू ही चंद्रावली है? कि हाँ मैं चंद्रावली। तो मैं तेरी बहन हूं। तू मेरी बहन है? मेरे तो कोई बहन है ही नहीं। उन्होंने क्या, देख तू मामा की, मैं फूफी की हूं। अच्छा, ऐसी बाल लीला कर रहे हैं तो एक दूसरे को जब बार बार पैर भी अपने दबा रही हैं तो कह रहे हैं, उनके बाल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखो तेरे तो जो पिड़रियां हैं वो मर्दानी जैसी दिख रही हैं। वो कहने लगे कि देखो मर्दानी तो इसलिए दिख रही है कि इतनी दूर से चल के आई हूँ मैं, और इतनी दूर से चल के आवे तो मालूम है कि वो गांठ पड़ जावे, ता वजह से मर्दानी जैसी मेरी पिड़री हो गई है। भगवान कहते हैं तो चलो वेना जल भर लाएं। कि जल मैं नहीं भरने जाऊं। तो तेरे यहाँ कौन भरे? कि तेरा जीजा भरे। ऐसी अर्थ। तो बालापन में बछरुआ घेर चराई गाय, वही लचक मोहे लग रही सुन बेना चितलाए। देखो मैंने बालापन में गाय चराई है, जा वजह से मेरा अपने जो छाती है वो मर्दानी जैसी लगे है। ऐसे बार बार अपने निवेदन कर रहे। आखिर इस प्रकार से वो गोपी पहचान गई। उन्होंने कहा देखो जैसे तुमने छला मेरे को वैसे ही मैं छलने यहाँ आ गया हूँ। तब कहने लगी, कन्हैया मुझे क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाई तुमको। कन्हैया का नाम ही सबसे बड़ा नाम है। एक गोपी ब्रज में दही दूध बेच में जावे है। जब दही दूध बेच में जावे तो एक जगह भागवत हो रहा था। भागवत तो कहीं होता तो वो उनके पंडित जी बोल रहे थे कि देखो कृष्ण का नाम लेने वाला आदमी, गोविंद नाम लेने वाला व्यक्ति भव से पार हो जाता है। तो वो गोपी ने चलते समय सुन लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं रोजाना दही दूध बेचने जाऊं, मांस इत्यादि गाऊं, तो जमुना जी बीच में पड़े। अब जब कृष्ण नाम गोविंद नाम भव सागर से पार करते गए तो मैं जब छोटी सी जमुना जी में पार नहीं हो पाऊं। ऐसा विश्वास, विश्वास होना और अपने अंदर ही दृढ़ विश्वास रखना, इसी को भक्ति कहते हैं। जब गोपी अपने इधर से दही दूध बेच करके जब जा रही थी तो यमुना जी के किनारे पहुंची तो वो नाव जो चलती थी नाव की तरफ नहीं गई और वो अपने भगवान का हरि कीर्तन करते हुए इस तरफ से उस तरफ निकल गई।
ऐसे ही वो जोड़ती रही। उसके जो 10-5 पैसे लगते थे उस जमाने में, वो 10-5 पैसे इकट्ठे करते करते वो भगवान का नाम लेते, इधर से उधर निकल जाती और आ जाती। वो पैसे इकट्ठे करते रहे। तो वो गुरु जी को बुलाया कि जो वो उस समय भागवत कर रहे थे। 1 साल में वो उसके जो पैसे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि आज वो गुरु जी को ब्राह्मण भोजन करा दो। उनकी करामात से जो पैसे बचे वे आज मुझे नहीं बताते तो मैं कैसे भोजन पैसे बच जाती। उनके पास गई, पंडित जी कहा बात है, बात कछु ना है, आपको न्योता करने आई, निमंत्रण करवे आवे। कब को है? कल आ जाओ आप। कल मैं तो मैंने घर तो देखो ना है देखो तो कोई बात ना है, मैं दूध दही बेचने आवे हूँ तो मेरे साथ चलिए। ठीक है। अब अपने वो पंडित जी वो अपने इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लेवे आवे गुजरी और कब मैं जाऊं। वो अपने लेने के लिए जैसे पहुंचती हैं, दही दूध बेच के, पंडित जी चलो। अरे कि मैं तेरे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तो चलने लगे तो वो अपने पंडित जी नाव की तरफ जा रहे, वो इधर जा रहे। उन्होंने कहा देखो उन्होंने कह दिया कि देख तू कहाँ जा रही है, इधर से चलेंगे, नाव चल रही है तो अब उन्हें इधर से क्यों जाए। उन्होंने कहा ना पंडित जी इधर से चलेंगे, थोड़ा पानी है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो बहुत गहरा है, मैं कई बार आया। तो बड़े प्रेम के साथ में उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नाव में जाएंगे। तो अपने बार उनको कहें, पर वो उन्होंने कहे नहीं पंडित जी इधर से चलेंगे। वो भी अंदर जाने लगी है, जल में बीच में होके। अब वो देख रहे हैं तो उन्होंने कहा देखो आ जाओ पंडित जी, देखो कितना पानी है, पानी नहीं है इसमें। उन्होंने कहा इसके पैर तो जल पे ऊपर चल रहे। तब देखा कि कहीं तू ऐसा है, कहीं भूतनी तो ना है, तो इस तरह से चल रही है, तू मेरे को डुबा दे बीच में। उन्होंने कहा ना पंडित जी जहाँ में पानी ही ना है। तो ठीक है। तो जैसे ही पंडित जी अपने चले गए तो वहां क्या देखते हैं कि घुटुअन पानी हो गया। आगे और चले हैं तो कमर तक पानी पहुंच गया। पंडित जी कहने लगे भैया तू मारवे लाइए कि नौता करे होते ने। उन्होंने कहा ना पंडित जी इसमें देखो पानी बिल्कुल नहीं है। अरे कि मोए तो तू भूतनी इत्यादि लगे कि देखो मैं इतना डूबेगा तू ऊपर है। उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी भगवान का नाम लो पार हो जाओगे। उन्होंने कहा भगवान का नाम लेने से पार हो जाते हैं कि आप नहीं तो भागवत में कही कि श्री कृष्ण को नाम लेने से भव से पार हो जाते हैं। तो वो तो भव से पार हो जाते हैं, ये तो छोटी सी नदी है। और मैं आपके कहे अनुसार ही जहाँ मैं रोज पार हो रही हूँ, 25 पैसे भी नहीं लग रहे मेरे। सारे पैसे बचे तो वही पैसे बचे हैं उनसे ही तो मैंने आपको निमंत्रण करो। ऐसे कहा कि नहीं मुझे तेरे को धोखा लगता है, तो ऐसा करो मेरी उंगली पकड़। गोपी ने उंगली पकड़ा दी और पंडित जी ऊपर आ गए और उस पार गए। भोजन कराए, वस्त्र दिए, सब दे करके फिर उसको छोड़ने के लिए भी आई, ऐसे ही पार कर दिया। तो ब्राह्मण उपदेशी कोई भी व्यक्ति हो, पहले स्वयं को वो चीज अमल करना पड़ता है, तब वो शिक्षा काम देती है। पर फिर भी ज्ञान किसी से मिले। इस ब्राह्मण की उतनी भक्ति नहीं थी जितनी इस गोपी की हो गई थी। गोपी थोड़ा सा
उनका पूर्ण विश्वास, अटल विश्वास हो गया कि जो भवसागर से पार करने वाला है तो मैं तो नदी में पार होती हूँ। तो उन्होंने वो भगवान के नाम स्मरण करने से पार हो गई। और इनको जहाँ विश्वास नहीं, पंडित जी को जरा सा भी विश्वास नहीं था। तो इसी प्रकार यहाँ पर गोपियां अपने के साथ में भगवान बाल लीला करते हुए और ज्ञान भी देते हुए बड़े प्रेम से अपने करते हैं। आके बिहारी लाल की जय, सबरिया ले चली पल्ली, जहां विराज राधा रानी, ओल बेली सरकार, सबरिया ले चली पल्ली, सबरिया ले चली पल्ली। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली सरकार, साबुरे ले चल पल्ली, साबुरे ले चल पल्ली। एक मिनट अरे यार अरे गगन को है हिलाओ मत भैया, भाई हिलाओ मत, तुम करा तो अरे हिलाओ मत भैया, भैया हिलाना मत यार। हो गया।